हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान क्विज। जैसे कि आपको पता है, आज राजस्थान जेईई का एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक कि अगर हम स्पेशल सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर जो है 6 दिसंबर को है। इसलिए दोस्तों आज से हम आप लोगों के लिए पर डे 2 सेट को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, एक इवनिंग में एक मॉर्निंग में, दोनों प्रैक्टिस सेट को। ठीक, इस सीरीज में उसी क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। ठीक, जो राजस्थान जेईई के अलावा राजस्थान में हुए एग्जाम में अलग अलग ठीक पेपरों में पूछे गए सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चनों को लगवाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इला अरुण का संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकारी से है, या अध्यापक से, या अभिनेत्री से, या साहित्य रचनाकार से? इला अरुण किससे संबंधित है? ये संबंधित है मेरी अभिनेत्री से। ठीक, नेक्स्ट। मराठों को सर्वप्रथम राजपूताने में बुलाने वाली ढांडी कौन थी? कौन थी दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि राजस्थान जेईई में उसी क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं जो राजस्थान के अलग अलग एग्जामों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो चलिए, मराठों के सर्वप्रथम राजपूताने की बुलाने वाली ढांडी कौन थी? कौन थी? वो थी मेरी बूंदी के शासक राव बुद्धि सिंह हांडा। ठीक, की रानी अमर कुंवरी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान की कोकिला किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मांगी भाई को, या रामाबाई को, या अल्लाह जिलाई बाई को, या गौरी बाई को? किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को। ठीक, याद रखिएगा इसको, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट। देश विदेश में डिस्कस थ्रो में कई पुरस्कार जीत चुकी राजस्थान की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी कौन है? जो सबसे डिस्कस थ्रो में सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीती हैं, कौन है? सुरभि मिश्रा हैं, या सोनाक्षी राठौर है, या गंगोत्री भंडारी है, या कृष्णा पूनिया है? कौन है ये मेरी है कृष्णा पूनिया। याद रखेंगे इनका। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्कस में जीती हैं। नेक्स्ट। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों ये क्वेश्चन अपनी सीरीज में हम कर चुके हैं। कौन है नृत्यांगना गुलाबों के नाम से जानी जाती हैं? कालबेलिया नृत्य है, या भवाई नृत्य है, या चरी, या गौरी? कौन है ये मेरे हैं कालबेलिया नृत्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? इंदुमती गोयंका है, या जानकी देवी बजाज है, या इंदु बाला सुखंडिया है, या नारायणी देवी वर्मा है? कौन है ये? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इंदुमती गोयंका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। ठीक, जानकी देवी बजाज, सॉरी। नेक्स्ट। फिर मन्नू भंडारी का संबंध किस क्षेत्र की विद्या से है? नृत्य से है, या चित्रकारी से है, या साहित्य सृजन से है, या लोक कला से है? मन्नू भंडारी किससे है? ये मेरी है साहित्य सृजन से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। मत्स्य क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, या ऋग्वेद में? किस वेद में मिलता है मत्स्य क्षेत्र का? वो मेरा मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 10, जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? कौन थे वो? तो रावल हरराय थे, या रावल जैसलदेव थे, या रावल अमर सिंह थे, या महारावल दुर्जन साल थे? कौन थे ये? ये थे महारावल दुर्जन साल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अजमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? सांबर में, या अजमेर में, या चोमू में, या सागानेर में? कहाँ पे हुआ था अकबर का विवाह? वो हुआ था मेरा कहाँ? सांभर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से अमेर के महाराजा जयसिंह जी द्वारा खगोली वेधशाला का निर्माण कहाँ कहाँ करवाया गया था? जयसिंह ने कहाँ पे खगोली वेधशाला का निर्माण करवाया था? कहाँ पे करवाया था? दिल्ली में, जयपुर में, ठीक, बनारस में और उज्जैन में। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर मेरा बी। ठीक, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और बनारस। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, बाराकोटरी के नाम से कौन सी रियासत प्रसिद्ध है? कौन सी रियासत प्रसिद्ध है बाराकोटरी के नाम से? आमेर। कौन सी? आमेर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, समाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की, किसने राम रासा की रचना की? जुगल सरकार ने, या रामानंद ने, या अग्रदास ने, या श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने? किसने की थी? ये किसने की थी? ये मेरे किए थे श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि राम रसा का रचनाकार ये हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरा 15, अड्डसट्टा क्या है? क्या है ये मेरा? जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा है। अड्डसट्टा क्या है मेरा? ये मेरा है जयपुर राज्य की भूमि की रिकॉर्ड रखता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, डिंग के महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जवाहर सिंह ने करवाया, या महाराजा सूरजमल ने करवाया, या महाराजा बदन सिंह ने करवाया, या महाराजा मान सिंह ने करवाया? किसने डिंग महलों का निर्माण करवाया था? ये मेरे करवाए थे कौन? महाराजा सूरजमल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कवि कवि विष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? अभय सिंह को दी गई थी, या प्रताप सिंह को, या राजा मुनि को, या राव जोधा को? किसको दी गई थी? ये दी गई थी राजा मुंज को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? गोविंद गुरु का तेजाधीर जी थे, या मोतीलाल थे, या कठारी पटेल थे, या पुंजाधीर जी थे? कौन थे? ये मेरे थे पुंजाधीर जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? उदयपुर में की थी, या बूंदी में, या अलवर में, या करौली में?
इन्होंने स्थापना की थी कहाँ पे? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, हरटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने, या हरिभाऊ उपाध्याय ने, या गोपाल दास ने, या मोतीलाल तेजावत ने? किसने की थी गांधी आश्रम की स्थापना हरटुंडी में? ये मेरे किए थे कौन? हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा कि यदि अजमेर पर विप्लवकारियों का अधिकार हो जाता तो राजपूताना के शासक उनके सहयोगी बन जाता? किसने कहा था? ये मेरे कहे थे पिचार्ड ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकार शैली से जुड़ा हुआ है? सॉरी, जुड़ा हुआ नहीं था। कौन से चित्रकार हैं जो बीकानेर ठीक चित्रकला से संबंधित नहीं रखते? वो कौन है मेरे? वो मेरे हैं जयसिंह मथेरन है, या शाह मोहम्मद है, या अबू हमीद है, या नानक राम है? वो मेरे कौन है? वो मेरे हैं नानक राम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला कौन थी? कौन थी चितेरी महिला? पार्वती देवी थी, या लक्ष्मी देवी, या गायत्री देवी, या विद्या देवी? ये मेरी थी चितेरी महिला कौन थी? ये मेरी थी कौन? पार्वती देवी। ठीक दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जितने भी सीरीज लगाए जा रहे हैं ठीक, बस ये राजस्थान जेई को देख के लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान जेई में वही क्वेश्चन आते हैं ठीक, एनालिसिस करके बनाया हुआ क्वेश्चन है ठीक, कि जो हम मैक्सिमम आप पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 चित्रांकन की उड़ियारा शैली को किस चित्र शैली के उपनाम से जाना जाता है? ये मेरा जाना जाता है किससे? ढूंढाड़ से। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, पिछवाई चित्र शैली का प्रमुख विषय है? युद्ध से है, ये राज दरबार से है, या श्री कृष्ण लीला से है, या प्रणय प्रसंग से है? किससे है? ये मेरा है जो पिछवाई शैली जो है, ये मेरा है किससे? श्री कृष्ण लीला से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, चलिए दोस्तों, आज का अपना सीरीज हम यहीं पे बंद करते हैं ठीक। ऐसे ही हम इवनिंग के टाइम में भी एक प्रैक्टिस को लगाएंगे ठीक, जब तक ये सीरीज ऐसे चलता रहेगा जब तक आपका राजस्थान जेईई का पेपर ना हो जाए। चलिए दोस्तों, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तभी उसका हम सुधार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिए। चलिए दोस्तों, बाय, थैंक यू।